नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 पर। पॉक्सो अधिनियम पॉक्सो अधिनियम ऐसा नियम है जो 18 साल से कम बच्चियों के लिए लैंगिक अपराध मतलब उनके साथ छेड़छाड़ या लैंगिक अपराध के लिए उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऐसे लोगों पर यह एक्ट परिभाषित होता है जो 18 वर्ष से कम मतलब नाबालिग बच्चियों से जबरन यौन संबंध बनाते हैं या उसका प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो अधिनियम पॉक्सो अधिनियम का पूरा नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, यही पॉक्सो अधिनियम है कि धारा 29 केवल तभी लागू होती है जब आधिकारिक तौर पर ट्रायल की शुरुआत हो जाए। इस प्रकार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने के पश्चात ही अधिनियम की धारा 29 का प्रयोग किया जा सकता है। जब ऐसे अपराध होते हैं, जब किसी 18 वर्ष से कम बच्चियों के साथ जब ऐसा कोई अपराध होता है, तो जब उनके ऊपर आरोप लगता है तभी से इस अधिनियम की धारा लागू हो जाती है। अब इस अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अधिनियम में कई धाराएं हैं, धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने अथवा अपराध को करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, तो इस मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय तब तक यह उपधारणा बनाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए। मतलब इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 में दिया गया है कि चाहे आप अपराध किए हों या करने का प्रयास किए हों, आपके लिए न्यायालय पहले से ही धारणा बना लेगा कि आपने अपराध किया है। जैसे और मामलों में, इसके अलावा और मामलों में आप तब तक मतलब आरोपी नहीं सिद्ध होते हैं, तब तक आप दोषी नहीं सिद्ध होते हैं जब तक आपको दोषी सिद्ध न किया जा सके। लेकिन इस मामले में आपके ऊपर आरोप लगा तभी से आप दोषी हैं, आपको अपने आप को आगे निर्दोष सिद्ध करना है। और मामलों में न्यायालय आपका दोष सिद्ध करती थी, लेकिन इस मामले में आपको पहले ही दोषी मान लेती है जब आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं। अब बात करते हैं न्यायालय के अवलोकन पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि पॉक्सो नियम 2012 के तहत कथित अपराधों के लिए जमानत की याचिका पर सुनवाई करते समय जमानत देने संबंधी सामान्य सिद्धांतों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। जस्टिस अनूप जयराम की एक सदस्यीय पीठ ने कहा कि सामान्यतः न्यायिक व्यवस्था में निरपराध की उपधारणा के सिद्धांत का पालन किया जाता है, अर्थात सामान्य स्थिति में यह माना जाता है कि कोई भी अभियुक्त तब तक अपराधी नहीं है जबकि अपराध सिद्ध न हो जाए। मैंने अभी पहले कहा, अन्य मामलों में आप तब तक अपराधी नहीं हैं जब तक आपके अपराध को सिद्ध न किया जा सके। चाहे आपने अपराध किया ही हो, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक आप अपराधी नहीं हैं, न ही आपके साथ अपराधी जैसा व्यवहार होगा। लेकिन इस मामले में 18 वर्ष से कम के साथ लैंगिक छेड़छाड़ के मामले में आपके ऊपर आरोप लगा तभी से आप अपराधी हैं। अगर आपने उसका अपराध नहीं किया है तो आगे आपको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना है, लेकिन आपके साथ अपराधी जैसा सलूक शुरुआत से ही किया जाएगा। जबकि पॉक्सो नियम 2012 की धारा 29 इस सिद्धांत को पूर्णतः परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार मतलब यह पॉक्सो नियम 2012 निरपराधता की उपधारणा के सिद्धांत को निरस्त कर देती है। मतलब इसमें एकदम सेम उल्टा है। जस्टिस अनूप जयराम की एक सदस्यीय पीठ ने पूर्व में पॉक्सो नियम से संबंधित मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ अपराध के बारे में उपधारणा का सिद्धांत धारा 29 तभी लागू होगा जब अभियोजन पक्ष द्वारा उपधारणा के निर्माण हेतु सभी बुनियादी तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाएं। जस्टिस अनूप जयराम ने कहा, मतलब उनकी सदस्यीय पीठ ने कहा कि कुछ अपराध के बारे में उपधारणा का सिद्धांत, मतलब कि इस मामले में जैसे पहले से जैसे आरोप लगा तुरंत यह धारणा बना ली जाती है कि आपने यह गलत काम किया है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि पहले कुछ तथ्य रखो कि मतलब इन्होंने अपराध किया है, सामने वाला व्यक्ति अपराधी है, उसके लिए कुछ तथ्य रखो, उसके बाद से आपका आरोप उस पर लगेगा और वो अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाएगा।
इसके मद्देनज़र दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 29 केवल तभी लागू होती है जब अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल की शुरुआत हो जाए और सभी आरोप तय कर दिए जाएं। मतलब धारा 29 केवल तभी लागू होगी जब कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू हो जाए, मतलब उसकी पेशी शुरू हो जाए और सभी आरोप तय कर दिए जाएं। इस प्रकार यह जमानत याचिका आरोप तय करने से पूर्व दायर की जाती है तो वहाँ धारा 29 का प्रावधान नहीं लागू होगा। अगर आरोप तय करने से पूर्व जमानत याचिका लग जाए तो ये धारा 29 खत्म हो जाएगी, मतलब वहाँ पर नहीं लगेगा। साथ ही न्यायालय ने आरोप तय होने के पश्चात जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए भी कुछ नए मानदंड स्थापित किए हैं। न्यायालय के अनुसार साक्ष्यों की प्रकृति और गुणवत्ता के अतिरिक्त अदालत कुछ वास्तविक जीवन संबंधी कारकों का विचार करेगी। इसके अलावा अब जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या पीड़ित के विरुद्ध अपराध दोहराया गया है तो नहीं। मतलब अब अदालत को यह भी देखना है कि पीड़ित के विरुद्ध अपराध कई बार हुआ है या सिर्फ पहली बार ही हुआ है। इसके बाद तय करेगी कैसा, मतलब इसके साथ कौन सा आरोप लगाया जाए। अब बात करते हैं इस मामले के पृष्ठभूमि की। असल में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो नियम 2012 के तहत हिरासत में लिए गए एक 24 वर्षीय व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था कि क्या अधिनियम के अनुच्छेद 29 के तहत कुछ अपराधों के बारे में पहले से अवधारणा के सिद्धांत को केवल ट्रायल के दौरान लागू किया जाएगा अथवा जमानत याचिका के समय भी लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 29 की आलोचना पर। यद्यपि यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया को बच्चों के अनुकूल बनाया जाए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वयं को निरपराध सिद्ध करने का पूरा बोझ अभियुक्त पर ही डाल दिया जाए। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। समानता का अधिकार न केवल भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि राज्य के मनमाने या तर्कहीन कार्य के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी मामले के लिए, मतलब चाहे लैंगिक अपराध किया हो या कोई भी मामला हो, सबके लिए जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक दोषी नहीं करार दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें उसका थोड़ा उल्टा है और भारतीय मौलिक अधिकार यही कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार पॉक्सो नियम 2012 कुछ विशिष्ट लोगों के समूह को निरपराधता की अवधारणा के सामान्य सिद्धांत से वंचित करके समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।